हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद फरू में। दोस्तों, आज हम क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर 6 जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं एनाटॉमी किसे कहते हैं। जो भी प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, प्लांट में टिश्यू कितने प्रकार के हैं, उनका फंक्शन क्या है, और टिश्यू सिस्टम यानी जितने भी उसके इंटरनल स्ट्रक्चर होंगे उनकी जब हम स्टडी करेंगे उस स्टडी को कहेंगे हम एनाटॉमी। You can very easily see the structural similarities and variation in the external morphology of the larger living organism, both plants and animals. जो लार्जर लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स हो गए और एनिमल्स हो गए, इनकी जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, इनके स्ट्रक्चर में सिमिलरिटीज़ और इनके स्ट्रक्चर में वेरिएशन, यानी इनकी जो स्ट्रक्चर है उसमें समानताएं कितनी हैं और इनमें वेरिएशंस कितने हैं, ये सब हम आसानी से देख सकते हैं, चाहे वह प्लांट्स में हो अलग अलग प्लांट्स, चाहे वो अलग अलग एनिमल्स हो। Similarly, if we were to study the internal structure, one also finds several similarities as well as डिफरेंसेस। इसी तरीके से अगर हमें इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना हो, चाहे हमें इंटरनल स्ट्रक्चर प्लांट का पढ़ना हो चाहे एनिमल्स का पढ़ना हो, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में भी हम कुछ सिमिलरिटीज़, कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं यानी कुछ डिफरेंसेस हम पता लगा सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। दिस चैप्टर इंट्रोड्यूसेस यू टू द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट। इस चैप्टर में हम जो हायर प्लांट्स हैं उनके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ उनका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यानी वो जो इंटरनल स्ट्रक्चर हैं ये किस तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में फंक्शन करते हैं, ये सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एनाटॉमी। जब भी हम प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, जब भी हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे तो उसको हम कहेंगे एनाटॉमी। Plants have cells as the basic unit. Cells are organized into tissues and in turn the tissue are organized into organs. प्लांट्स में सबसे बेसिक यूनिट होती है, प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उनमें जो सबसे बेसिक यूनिट होगी वो सेल होगी। सेल फिर ऑर्गेनाइज होकर टिश्यूज़ बना लेती हैं, यानी जो सेम टाइप की सेल्स होती हैं वो ऑर्गेनाइज होगी एक जगह पर और टिश्यू बना लेगी, फिर बाद में टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन्स बना लेंगे। डिफरेंट ऑर्गन्स इन ए प्लांट शो डिफरेंसेस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। और प्लांट के अंदर जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उनमें उनकी स्ट्रक्चर में भी डिफरेंसेस हैं। Within angiosperm, the monocot and dicot are also seen to be anatomically different. अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें, फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, तो जो मोनोकोट और डाइकोट हैं उनकी जो एनाटॉमी है या फिर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है उसमें भी डिफरेंस है, उनकी एनाटॉमी भी डिफरेंट है। इंटरनल स्ट्रक्चर आल्सो शो अडेप्टेशन टू डाइवर्स एनवायरनमेंट। और जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं वो अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग अडेप्टेशंस भी शो करते हैं, यानी वो इन्वायरमेंट के हिसाब से भी उनका फंक्शन या फिर उनकी स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकती है। पहला टॉपिक है द टिश्यूज। A tissue is a group of cells having a common origin and usually performing a common function. टिश्यू एक सेल्स का ग्रुप है जो सेल्स जिनका ओरिजिन कॉमन हो और वो कॉमन फंक्शन करती हो, यानी ऐसी सेल्स जो एक कॉमन जगह से ओरिजिनेट हुई हो और उनका जो फंक्शन है वो भी कॉमन हो, सेम हो। तो ऐसी सेल्स जब आपस में जुड़कर ग्रुप बना लेती हैं तो उसको हम कहते हैं टिश्यू। ए प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू। एक प्लांट अलग अलग प्रकार के टिश्यूज से मिलकर बना होता है। टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स। टिश्यूज को प्लांट में दो मेन ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। यानी प्लांट में दो प्रकार के मेन ग्रुप्स हैं टिश्यूज के, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यूज, बेस्ड ऑन वेदर द सेल बीइंग फॉर्म्ड आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट। और जो ये ग्रुप बनाए गए हैं इनका भी एक आधार है, ये इनका जो आधार ये है कि जो सेल्स डिवाइड कर रही हैं या फिर नहीं कर रही। यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसी सेल से मिलकर बना होगा जो डिवाइड करने के लिए कैपेबल होंगी, जो डिवाइड कर सकती हों। परमानेंट टिश्यू जिनमें डिवाइड करने की कैपेसिटी उनको लॉस कर दिया है। तो जो ये दो ग्रुप बांटे गए हैं ये इसी आधार पर बांटे गए हैं कि जो सेल्स हैं वो डिवाइड कर रही हैं, उनमें डिवाइड करने की क्षमता है या फिर नहीं है। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज।
Growth in plant is largely restricted to specialized region of active cell division called मेरिस्टम्स। जो प्लांट में जो ग्रोथ है वो ज़्यादातर एक स्पेशल रीजन्स पर डिपेंड होती है जहाँ पर एक्टिव सेल डिवीज़न होता रहता है, उन रीजन को हम कहते हैं मेरिस्टम्स। प्लांट में जो ग्रोथ हो रही है वो कुछ स्पेशल रीजन्स में हो रही है जहाँ पर लगातार सेल डिवीज़न चलता रहता है, यहाँ पर एक्टिव सेल डिवीज़न होता रहता है, इन रीजन को हम कहते हैं मेरिस्टम्स। मेरिस्टोस का मतलब होता है डिवाइडेड, जहाँ पर लगातार डिवीजन होता रहता हो। प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टम्स। प्लांट्स में अलग अलग प्रकार के मेरिस्टम्स हैं। द मेरिस्टम्स विच अकर एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स एंड प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यूज आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टम्स। जो मेरिस्टम्स रूट्स और शूट्स की टिप्स पर होते हों, रूट्स और शूट का जो टिप वाला चोटी वाला पोर्शन है वहाँ पर जो मेरिस्टम होते हैं और डिवाइड होकर प्राइमरी टिश्यूज बनाते हैं, उन मेरिस्टम्स को हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टम्स। तो एपिकल मेरिस्टम्स रूट्स और शूट्स की जो टिप होंगी, चोटी वाला पोर्शन होगा, वहाँ पर ये एपिकल मेरिस्टम्स पाए जाएंगे और ये प्राइमरी टिश्यूज प्रोड्यूस करेंगे। ये एपिकल मेरिस्टम्स का डायग्राम दिया गया है। ये सबसे पहले डायग्राम में दिया गया है रूट का जो एपिकल मेरिस्टम्स है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये रूट कैप है। रूट कैप का जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ पर ये रूट एपिकल मेरिस्टम्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी का रीजन होता है जैसा हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर रूट एपिकल मेरिस्टम्स प्रेजेंट होंगे जो लगातार डिवाइड होते चले जाएंगे और रूट की जो लेंथ है वो नीचे को बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ही ये शूट एपिकल मेरिस्टम्स हैं। यहाँ पर ये शूट एपिकल का ये मेरिस्टमेटिक जोन है, यहाँ की जो ये सेल हैं ये डिवाइड होते चली जाएंगी ऐसे, और ये अलग अलग इसके रूट के जो है पार्ट दिए गए हैं। यहाँ पर इसका सेंट्रल सिलेंड्रिकल पार्ट है रूट का, फिर ये दूसरी लेयर है कोर्टेक्स लेयर, और ये फिर प्रोटोडर्म लेयर, यहाँ पर प्रोटोडर्म्स है। ये रूट के इनिशियल्स ऑफ रूट कैप यहाँ से स्टार्ट होती है और ये रूट कैप है जो टिप वाला पोर्शन है रूट का। इसी तरीके से लीफ प्राइमोर्डियम जहाँ से लीफ ओरिजिनेट होती है शूट पे, ये इनकी एक्सिलरी बड है जो एक्सिलरी बड्स निकलती है साइड में, और ये यहाँ पर वस्कुलर टिश्यूज़ हैं जाइलम और फ्लोएम जहाँ पर डिफ्रेंशिएट होते हैं, ये इसका रीज़न है। Root apical meristem occupies the tip of a root, while the shoot apical meristem occupies the distant most region of the stem axis. जो रूट एपाइकल मेरिस्टम्स हैं वो रूट की टिप वाले पोर्शन को ऑक्यूपाई करता है, यानी रूट की टिप वाले पोर्शन पर पाया जाएगा, जबकि जो शूट एपाइकल मेरिस्टम्स हैं वो स्टेम की एक्सिस है, उसका जो डिस्टेंट रीजन है, उसका जो मतलब मिडिल वाला रीजन है वहाँ पर वो ऑक्यूपाई करता है। जैसे कि हमने डायग्राम में भी देखा है, जो ये रूट एपाइकल मेरिस्टम्स हैं ये तो जो इसका टिप वाला पोर्शन है रूट का वहाँ पर ऑक्यूपाई कर रहे हैं, लेकिन शूट एपाइकल मेरिस्टम जो इसका डिस्टेंस स्टेम की एक्सिस है, इसका जो डिस्टेंट वाला पोर्शन है, ये बीच वाला मिडिल वाला पोर्शन है, यहाँ पर इसको ये ऑक्यूपाई करता है। During the formation of leaves and elongation of stem, some cells left behind from shoot apical meristem constitute the axillary bud. तो लीव्स के फॉर्मेशन के समय यानी जब लीव्स बनती हैं और स्टेम इलोंगेट होता है, स्टेम बढ़ता है लेंथ में, तो उस समय क्या होता है कुछ सेल्स जो है शूट एपाइकल मेरिस्टम्स के पीछे छूट जाती हैं। वो जो सेल्स होंगी वो एक्सिलरी बड को फॉर्म करती हैं, बनाती हैं। इसका भी डायग्राम से हम देखते हैं। ये आप देख रहे हैं एक्सिलरी बड। तो क्या हुआ, जैसे ही लीव्स का फॉर्मेशन होने लगा और जो स्टेम है वो लेंथ में बढ़ने लगा, तो जो कुछ सेल्स हैं वो क्या होती हैं, वो पीछे छूट जाती हैं, और जो ये कुछ जो ये सेल्स लेफ्ट बिहाइंड हो गई, पीछे छूट गई, ये क्या बनाती हैं, एक्सिलरी बड को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। Such buds are present in the axils of leaves and are capable of forming a branch or a flower. जो ये ऐसी बर्ड्स होती हैं ये लीव्स की एक्सिस पर जो है प्रेजेंट होती हैं, और जो एक्सिलरी बर्ड हैं ये ब्रांच या फिर फ्लावर को कॉन्स्टिट्यूट कर सकती हैं, बना सकती हैं, इनमें इतनी क्षमता होती है। एक्सिलरी बर्ड क्या करेगी, एक्सिलरी बर्ड में कैपेबिलिटी होगी कि वो कोई ब्रांच या तो टहनी या फिर फ्लावर को कॉन्स्टिट्यूट कर सके।
द मेरिस्टम विच अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यूज इज नाउन एज इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। जो मेरिस्टम्स मैच्योर टिश्यूज के बीच में होते हैं उनको हम इंटरकैलरी मेरिस्टम्स कहते हैं। यानी कुछ टिश्यूज हैं वो मैच्योर हो गए, पहले तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे, फिर उसके बाद उन्होंने डिवाइड करने की कैपेसिटी खो दी और वो टिश्यूज मैच्योर हो गए। तो मैच्योर टिश्यूज के बीच में जो मेरिस्टम्स होंगे उनको इंटरकैलरी मेरिस्टम्स कहेंगे। दे अकर इन ग्रासेज एंड रीजनरेट्स पार्ट्स रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोर्स। जो इंटरकैलरी मेरिस्टम्स हैं वो क्या करते हैं, ग्रासेज में पाए जाते हैं, और जो हर्बीवोर्स यानी जो एनिमल्स घास खाते हैं या फिर ग्रीन हर्ब्स ग्रीन सर्ब्स खाते हैं, जो ग्रेजिंग हर्बीवोर्स हैं, जो ग्रास के पार्ट रिमूव कर देते हैं उनको वो रीजनरेट करने का काम कर देते हैं। मान लीजिए कोई ग्रास है, इसमें क्या किया, हर्बीवोर्स ने यहाँ से इसको खा लिया, तो यहाँ पर क्या होते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टम्स पाए जाते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टम्स क्या करेंगे, जो ये रिमूव्ड पार्ट था, जो ये किसी एनिमल्स ने इसको ग्रेज कर लिया, खा लिया, तो इस पार्ट को क्या करेगा, दोबारा से रीजनरेट कर देगा। यही इंटरकैलरी मेरिस्टम का फंक्शन है। Both apical meristem and intercalary meristem are primary meristem because they appear early in life of a plant. दोनों ही apical meristems हो गए और intercalary meristem हो गए, ये primary meristems कहलाते हैं। primary meristem में apical meristem प्लस intercalary meristem दोनों को ही हम कहेंगे primary meristem। इन्हें primary meristem इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जब प्लांट की जो अर्ली लाइफ होती है, प्लांट की जब नया नया बना होगा तो उसकी अर्ली लाइफ में ये अपियर होते हैं, पाए जाते हैं। एपिकल मेरिस्टम्स भी प्लांट की अर्ली लाइफ में होगा और इंटरकैलरी मेरिस्टम भी प्लांट की जो जब अर्ली लाइफ होगी उसमें ये प्रेजेंट होगा। एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। और दोनों ही अपाइकल मेरिस्टम्स और इंटरकैलरी मेरिस्टम जो प्लांट की प्राइमरी प्लांट बॉडी होती है, प्राइमरी कहते हैं जो सबसे शुरू में बनती है, प्लांट की जो प्राइमरी बॉडी होगी उसके फॉर्मेशन में ये कंट्रीब्यूट करेंगे, उसको बनाने में मदद करेंगे। The meristem that occur in the mature regions of roots and shoot of many plant, particularly those that produce woody axis and appear later than primary meristem, is called the secondary or lateral meristems. ऐसे मेरिस्टम्स जो प्लांट्स के मैच्योर रीजन्स में होते हैं, मैच्योर रीजन चाहे वह रूट का मैच्योर रीजन हो चाहे शूट का मैच्योर रीजन हो, ऐसे मेरिस्टम जो रूट या शूट के मैच्योर रीजन्स में पाए जाते हैं, पर्टिकुलरली कहाँ पर, जो प्लांट की वुडी एक्सिस होती है। मान लीजिए प्लांट का स्टेम है या फिर प्लांट की ब्रांच है, प्लांट की ब्रांच जब सबसे पहले बनती है तो वो ग्रीन होती है, उसके बाद समय के साथ साथ वो क्या हो जाती है, ब्राउन में हो जाती है, तो वो हमें क्या पता लगा कि वो मैच्योर हो चुकी है। तो जो मेरिस्टम प्लांट के मैच्योर रीजन में, चाहे वह रूट का मैच्योर रीजन हो चाहे शूट का मैच्योर रीजन हो, जैसे कि वुडी एक्सिस हो गई, प्लांट की वुडी एक्सिस हो गई, वहाँ पर ये पाए जाते हैं, तो इनको हम कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम या फिर लेटरल मेरिस्टम्स। और जो ये सेकेंडरी या फिर लेटरल मेरिस्टम्स होते हैं ये हमेशा प्राइमरी मेरिस्टम्स के बाद ही फॉर्म होंगे। सब एग्जांपल के तौर पर सबसे पहले कोई ब्रांच बनी, ये प्लांट का स्टेम है, यहाँ पर कोई ब्रांच बनी, जब ये ब्रांच बनेगी तो ये प्राइमरी होगी ब्रांच और ये ग्रीन कलर की होगी, तो यहाँ पर जो मेरिस्टम्स होंगे वो प्राइमरी मेरिस्टम्स होंगे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे समय गुजरेगा तो ये ग्रीन ब्रांच होगी, ये ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगी, ब्राउन ब्रांच में, इसका मतलब ये वुडी हो गई, ये मैच्योर हो गई। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, प्राइमरी मेरिस्टम की जगह पर सेकेंडरी या फिर लेटरल मेरिस्टम्स आ जाएंगे। तो सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टम्स हमेशा कहाँ बनते हैं, वुडी एक्सिस पर बनते हैं और मैच्योर रीजन्स पर बनते हैं, और ये हमेशा प्राइमरी मेरिस्टम्स के बाद ही आते हैं। दे आर सिलेंड्रिकल मेरिस्टम्स, इनको हम सिलेंड्रिकल मेरिस्टम्स भी कहते हैं। जैसे कि ये डायग्राम में भी दिखाया गया था, यहाँ पर सेंट्रल सिलेंडर पार्ट पर ये मैच्योर रीजन है, यहाँ पर सिलेंड्रिकल मेरिस्टम्स आएंगे मैच्योर रीजन में। फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम आर एग्जांपल्स ऑफ लेटरल मेरिस्टम्स। तो लेटरल मेरिस्टम्स के कुछ एग्जांपल है, जैसे कि फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इसे हम आगे जो सेक्शंस आएंगे उसमें पढ़ेंगे, और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम, ये तीनों ही एग्जांपल है लेटरल मेरिस्टम्स के, और ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है नीट के लिए।
इसमें 4 पॉइंट दिए जाएंगे, उनमें से 3 पॉइंट दे दिए जाएंगे और एक अलग दे दिया जाएगा। तो पूछा जाएगा इनमें से कौन सा लेटरल मेरिस्टम्स नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी टिश्यूज़। ये जो लेटरल मेरिस्टम्स होते हैं ये प्लांट में सेकेंडरी टिश्यूज़ बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकेंडरी टिश्यूज़ यानी जो प्लांट की जो गिर्थ होती है, चौड़ाई होती है, उसको वो क्या करते हैं, उसमें मदद करते हैं। Following divisions of cells in both primary and as well as secondary meristem, the newly formed cell become structurally and functionally specialized and lose the ability to divide. और जो मेरिस्टम्स होते हैं, चाहे वे प्राइमरी मेरिस्टम्स हो चाहे सेकेंडरी मेरिस्टम्स हो, जब प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टम्स की जो सेल्स होती हैं उनमें डिविजन्स हो जाता है, वो डिवाइड हो जाती हैं, तो उनसे जो नई सेल्स बनती हैं वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली स्पेशल होगी, कुछ स्पेशल फंक्शन करेगी और उनमें जो डिवाइड करने की एबिलिटी है वो खो देती हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टम्स में जब सेल्स का डिवीज़न हो जाएगा तो जो नई सेल्स बनेगी वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली स्पेशल होंगी और उनमें जो डिवाइड करने की एबिलिटी है वो ख़त्म हो चुकी होगी। सच सेल्स आर टर्म्ड परमानेंट और मैच्योर सेल्स। इस प्रकार की सेल्स को हम कहते हैं परमानेंट या फिर मैच्योर सेल्स, और यही परमानेंट टिश्यूज़ बनाती हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टम्स हैं, उनमें तो डिवीज़न होता ही है, तो उनकी सेल्स में डिवीज़न हुआ, नई सेल्स बनी, नई सेल्स ने क्या किया, डिवाइड करने की एबिलिटी खो दी, लॉस कर दी, तो वो सेल्स कॉन्स्टिट्यूट होकर परमानेंट टिश्यूज़ बना लेगी। ड्यूरिंग द फंक्शन ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी, स्पेसिफिक रीजन ऑफ द एपिकल मेरिस्टम प्रोड्यूस डर्मल टिश्यूज़, ग्राउंड टिश्यूज़ एंड वस्कुलर टिश्यूज़। और जब प्राइमरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है, यानी जो प्लांट बॉडी है वो नई नई बनती है, तो उस समय इस एपिकल मेरिस्टम्स में कुछ रीजन्स होते हैं, कुछ स्पेशल रीजन्स होते हैं जो डर्मल टिश्यूज़ को प्रोड्यूस करेंगे, ग्राउंड टिश्यूज़ को प्रोड्यूस करेंगे और वस्कुलर टिश्यूज़ को प्रोड्यूस करेंगे। इन सब टिश्यूज़ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे।